नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं जिला जोहार। और इस वक्त हम महेशपुर में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं वो माता काली के नाम से प्रसिद्ध है। और देख सकते हैं कि माताएं एवं बहनें जो है यहाँ पर विराजमान है और संध्या की गीत आरती कर रही हैं। और इधर हमारे साथ कमेटी के तमाम वो सदस्य हैं, इनसे हम इस मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। तो इधर आइए रोहन जी, ताकि इनके चेहरे पर जो है वह रोशनी आ सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार चौधरी है। आप इस मंदिर में किस पद पर है? मैं इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ बताइएगा इस मंदिर के बारे में हमारे दर्शक को। इस गांव की जब स्थापना हुई, आज से ऐसा कहा जाता है 250-300 साल पूर्व, यहाँ सबसे पहले चौधरी इस गांव में बसने आए। वो दरभंगा के निवासी थे और आए, दो भाई आए, एक भाई, दोनों भाई पहले वो काफ़ी दिन मोतिया में रहने के बाद गोवर्धन चढ़ने लगे। तो शायद इस नए युग में लोग भूत प्रेत की बाधा पर यकीन शायद नहीं करते हैं, लेकिन यह सच है कि उनको जब इन तरह की बाधाओं, भूत प्रेत की बाधाओं से जब परेशानी होने लगी तो वो पुनः जहाँ से उठ के आए थे वहाँ गए और उस समय के जो सखरवार गोत्र होता है और उन लोगों के गुरु थे, उनको लेके यहाँ आए विघ्न बाधा की शांति के लिए। और वो आए और चौधरी परिवार में दुर्गा मंदिर की स्थापना की और संपूर्ण ग्रामीण वालों के लिए माँ काली की स्थापना की। और दोनों मंदिर में यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों का प्रयोग है, जो आपको शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग तो खोजी पत्रकार हैं, आप पता कीजिए कि कहीं कोई ऐसा भी तांत्रिक पीठ नहीं है जहाँ मांस, मदिरा, बेलपत्र को मिला के हवन किया जाए। वह सिर्फ एक महेशपुर इकलौता गांव है जहाँ की इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आज यहाँ पर जो पूजा हो रही है, इसका कोई अलग से विधान है या फिर कुछ अलग होगा जो कि आज इतनी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित है? मैं आपको बता दूं, अब नए युग में अलग अलग मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कोई आयोजन होता है तो उसको नाम दे दिया गया है। मॉडर्न युग का नाम है भंडारा, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है गांव बंधी। अभी देख रहे हैं ना जिस तरह का कोरोना का जो है सो दुष्प्रभाव है, हजारों हजार मर रहे हैं लोग, लाशें गंगा में तैर रही है। तो आज से 50 वर्ष पूर्व, मेरी उम्र 60 साल है, लेकिन मैंने भी देखा है कि उस समय जिसको हैजा कहा जाता था, कोलरा और प्रयोग, गांव का गांव उस प्रकोप में समाप्त हो जाते थे। तो उन कोलरा से रक्षा के लिए यहाँ के जो तांत्रिक थे, उन्होंने जो है, एक ब्राह्मण होता है जिसको गंधकी ब्राह्मण किया जाता है, और वो आके गांव को बांधते थे जिससे कि हमारे गांव में कोलरा का प्रवेश नहीं हो और हमारी जनता सुरक्षित रहे। आज के परिप्रेक्ष्य में आप जिसको कोरोना कहते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे गांव में कभी इसका प्रवेश नहीं होगा। अगले साल एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के आदमी, राजीव रंजन झा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिहार और झारखंड के जाने माने हैं, वो इसी भंडारे पूजे में आए थे। पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित थे। हम लोगों के साथ दिन भर बैठे थे। यहाँ से जब वापस पटना गए और जो वो पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाए गए, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि चाचा से मुझे दुख है कि हम उतना देर मंदिर में, ऐसा लगता है कि कहीं हम गांव में नहीं फैला दें। और मैंने उनको कहा था कि हमारी माता जो है ना, ये गांव बंदी है, कोरोना के समन के लिए तो यह स्थापित ही किया गया, इसलिए तुम निश्चिंत हो, इस गांव में कोरोना का प्रवेश नहीं होगा। तो माताएं बहनें जो यहाँ पर एकत्रित हैं, कोई इस पूजा के बारे में बताइए जो अभी यहाँ पर चल रही है, उस पूजा के बारे में। यह पूजा गाँव बंदी का पूजा जो है 5 दिन पूर्व, जिस दिन पूजा होगा उसके 4 दिन पूर्व, जैसे इस वर्ष की पूजा चैत्र का जो पहला मंगल होगा, चैत्र मास के शुभारंभ का पहला मंगल जो इस बार 22 मार्च को पड़ता है, यह तिथि निर्धारित की गई है ताकि इसमें किसी तरह का रोज जो है डिफ्लेक्शन नहीं हो। रोज इस साल इस महीने में, इस साल लोग दिल्ली, बम्बई, विदेश में रहते हैं, तो उन लोगों को यह बात मालूम होना चाहिए कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में, जबकि हमारे जो पंडित जी हैं, जो यहाँ के पुरोहित हैं, उनको अशौच नहीं हो। तो चैत्र का जो प्रथम मंगल है उसमें पूजा निश्चित होना है। जैसा कि यहाँ के बताया जा रहा है युवाओं के द्वारा, जिन्होंने मुझे बुलाया है, वो करें कि कल जो है वो अंतिम पूजा है। कल के बारे में क्या कुछ बताइए? मैं तो अभी बता रहा था ना। तो यह पूजा 5 दिन का कार्यक्रम है।
तो 5 दिन पूजा यानी पूजा मुख्य पूजा जैसे 22 है तो 18 को डागरा पड़ा। वह माँ का मनन है कि माँ आपके लिए हम 22 को करेंगे, लेकिन उसका पूर्व का यह कार्यक्रम है कि हम 4 दिन तक जो है सो माँ को हम मनाते हैं कि माँ तुम इस साल की पूजा हम 22 को करेंगे। 4 दिन के पूर्व से ही यह कार्यक्रम होता है। और आज की जो भीड़ देख रहे हैं उसी का जो है सो यह एक भाग है। और उसका पूजा की शुरुआत आज 3 बजे सुबह से शुरू होगी। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग भी आइए, दुनिया को यह बताइए कि यह जो है सो आज की जो महामारी है, इस तरह का अगर गांव में कार्यक्रम होगा तो कहीं किसी दवाई और वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात की मेरी गारंटी है जी। तो और एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से कि महेशपुर गांव के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जिला मुख्यालय गोड्डा में बहुत उच्च स्तर में देखने को मिल रहा है कि लोग वहां पर एक अलग सी कॉलोनी बना दी गई है, महेशपुर कॉलोनी। तो क्या वो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं? वो लोग नहीं, अगर कहिए तो मैं आपको डायरी दिखा दूं कहाँ के लोग आते हैं और विशेष चंदा 1000-2000 देख जाते, इसका हमें पता भी नहीं है वो कौन है, हमारे गांव से उसका क्या संबंध है, किसका वो संबंधी है। गांव का है वो तो आएंगे ही। और अभी भी हैं जो बाकी है वो आएंगे। लेकिन और ऐसे लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको रसीद कल जो है सो आपका लिस्ट दिखाऊंगा। ऐसे कौन से लोग, अभी मैं आपको दिखा देवघर के महादेव मंदिर के वो जो है पंडा बाबा पंकज झा जी हैं, समझिए कि वो यहाँ आए हैं। हम लोगों ने तो उनको नहीं बुलाया। माता की कृपा है, माता का आमंत्रण है कि तुम जो है सो 5 साल क्यों एब्सेंट हुआ। कल अंतिम पूजा है और हम अपने चैनल के माध्यम से भी कहेंगे कि महेशपुर आप लोग पहुंचिए अवश्य। और महेशपुर रोड किनारे में ही एकदम चौक पर ही माता का प्रांगण है और यहाँ की भव्य सजावट जो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और आपसे रहा नहीं जाएगा। आप तत्काल इस मंदिर के माँ के प्रांगण में आप पहुँचिएगा। जी हाँ, आपको ये खबर कैसी लगी और माता का प्रांगण कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि अनेक तंत्र साधना के अनेक पीठ हैं, वैष्णो देवी हैं, तारापीठ हैं, राजरप्पा हैं। मैं हम तमाम जो भी लोग हैं जो चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है आप एक बार हमारी माता के दरबार में आइए, फिर आपको पता चलेगा कि हमारी माता के दरबार में कितनी शक्ति है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से लीजिए।